आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई का से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है संसार की पूर्ण व्यवस्था पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार होती है। 9 अगस्त 1988। 9 अगस्त 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार भर के प्राणी जो कुछ करते आ रहे हैं और आगे किसको क्या करना है, यह सब पूर्व निश्चित है। देखिए कितनी अद्भुत लाइन लिखी है गुरुदेव ने, मैं दोबारा पढ़ूंगा। संसार भर के प्राणी जो कुछ करते आ रहे हैं और आगे किसको क्या करना है, यह सब पूर्व निश्चित है। त्रिगुणमयी माया से भ्रमित हुआ मानव स्वयं को कर्ता मानकर जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। इसे और स्पष्ट करते हुए भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस संबंध में गीता के 11वें अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में भगवान ने कहा है, इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग, और यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर।
निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। ईश्वर का अवतार तामसिक सत्ता के विनाश के लिए ही होता है। तीसरे विश्व युद्ध में 2/3 जनसंख्या खत्म होने का स्पष्ट अर्थ है कि श्री अरविंद की घोषणा के अनुसार 24 नवंबर 1926 को पृथ्वी पर श्री कृष्ण का अवतरण हो चुका है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। हम लोगों को गुरुदेव की कृपा से इसको सहज सरल एक योग मिला है। कलयुग के मनुष्यों के लिए एक वरदान है। हमें हमारे इस सिद्ध योग के माध्यम से अधिक मंत्र जाप करना है और दिन में 2 बार गुरुदेव की आज्ञा अनुसार केवल हम लोग 15 मिनट का ध्यान करते हैं। इसी से ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तीव्र गति से होती है। इसके कई उदाहरण हैं जो भी गुरु भाई सेशन से जुड़े हैं, जिस सेशन से नहीं जुड़ते हैं। इसके अलावा भी गुरुदेव के लाखों शिष्य हैं जो गुरुदेव की करुणा से, उनकी कृपा से उनसे जुड़े हुए हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए कोई भी मन से जुड़े हुए गुरु भाई अगर कुछ अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे या अपनी कोई बात रखना चाहे तो स्वागत है। काइंडली हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इस सेशन का उद्देश्य केवल गुरुदेव के मिशन का प्रचार करना है। गुरुदेव का मिशन मानव मात्र के लिए है, मानव के कल्याण के लिए है। इसमें कोई भी धर्म जाति मजहब का कोई भेद नहीं है। हर एक इंसान की शरीर की संरचना अगर देखें तो एक ही जैसी है। तो उसकी संरचना वही कुंडली शक्ति के माध्यम से हुई है। वही कुंडली शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले स्तर पर मूलाधार से नीचे वाले चक्र में स्पाइनल बेस में रहती है, बेसमेंट में रहती है और सोई हुई रहती है। इस शरीर की रचना करने के बाद सोई हुई रहती है। सहस्त्रार से निकल कर मूलाधार के निचले स्तर में जाकर सोई रहती है। अब जैसे ही हम लोग गुरुदेव की दिव्य वाणी में मंत्र सुनते हैं वो जागृत हो जाती है और अपनी यात्रा खुद करती है, प्रोवाइडेड केवल हम लोग को करना पड़ता है अधिक से अधिक मंत्र जप। जितना अधिक से अधिक हम लोग मंत्र जप करते हैं उतनी तीव्र गति से कुंडली शक्ति हमारे भीतर के जो पुराने संस्कार रहते हैं उसको काटते हुए, और गुरुदेव जैसे बताते हैं 6 चक्रों का भेदन और 3 ग्रंथियां रहती है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। इसका भेदन करते हुए सहस्त्रार में पहुंचती है। सहस्त्रार में जब हम पहुंचते हैं तब हमारी समाधि लगती है। तभी हम लोगों को प्रकृति का रहस्य समझ में आता है। प्रकृति हम क्या हैं, हम लोग एक्चुअल में क्या है, एक संसार क्या है, एक प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, और इसी को सही अर्थ में हम लोगों को प्राप्त करना है। इसी में हम लोग को जागना है। जैसे संसार में सब तो हम लोग अगर देख रहे हैं तो मैंने जैसे मोह निशा सब सोवन हारा दे कहीं सपन अनेक प्रकार। हम लोग मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं और बहुत प्रकार के स्वप्न देखते हैं। लेकिन जागना केवल और केवल उस परमात्मा में हम लोग जाग सकते हैं। और वो जागना सहज नहीं है। माया का जो आवरण इतना सघन रहता है और माया ईश्वर की कृति है, तो वो किसी भी तरह से उस माया का भेदन करना संभव नहीं। केवल और केवल ईश्वर जब कृपा करते हैं और गुरु जब कृपा करते हैं तभी जाकर उस माया से पार हम लोग जा सकते हैं। उस माया से अगर हम लोग पार नहीं जा पाए
तो हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहता है। जन्मत मरत विसह दुख होई। जन्म मृत्यु में कुछ क्षण के लिए हम लोगों को लगता है बहुत आनंद है, लेकिन बिगनिंग भी कष्ट होता है और एंड में भी कष्ट होता है। इसलिए हमारा एक परम कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो, हम अपने वास्तविक स्वरूप में जागृत हो, हम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच पाए। और इसमें जागने के लिए केवल एक ही उपाय है, एक समर्थ सदगुरु की प्राप्ति। समर्थ सदगुरु और हमारे जीवन में गुरुदेव ही हम लोगों को ढूंढे हैं। हम लोगों की इच्छा, हम लोग का आध्यात्मिक चाह देखकर गुरुदेव हम लोगों को अपने से जोड़े हैं और हमारा गुरुदेव की कृपा से दिव्य रूपांतरण हो रहा है। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे, बातें रखना चाहे तो स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई विनोद गुरु भाई? जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम लोग इस सेशन में गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करते हैं। दिव्य लेखनी सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। जैसे कि आज की दिव्य लेखनी में बड़ा ही, जैसे कि प्रकृति के तीन, प्रकृति या हम लोगों का मन बुद्धि अहंकार अगर हम लोग देखें तो ये तीन गुणों से बना हुआ है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जब हमारे भीतर रजोगुण की प्रवृत्ति अधिक रहती है तो हम लोग संस्कार, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए व्यस्त रहते हैं। तमोगुण की स्थिति अगर प्रबल रहती है तो आमोद प्रमोद, हाँ, इसकी तरफ हम लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। निद्रा, आलस, तमोगुण की प्रवृत्ति रहती है। और सतोगुण में हम लोग जब पहुंचते हैं तब हम सात्विक कर्म करते हैं, आध्यात्म की यात्रा शुरू करते हैं और इस तीनों गुणों से परे होने की यात्रा हम लोग करते हैं। तो हम लोग एक्चुअली हम लोग समझते हैं कि मैंने हम लोग तो जानते नहीं है खुद को। इसलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने ये तीनों, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये तीनों गुण ही काम करते हैं, ये तीनों गुण ही करता है। लेकिन हम लोग इस तरह से ढके हुए हैं माया के आवरण से कि हमें पता नहीं चलता है। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अगर अपनी बातें रखना चाहे तो काइंडली हैंड रेज करें। गुरुदेव की कृपा से उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है अगर वो बताना चाहे तो स्वागत है। गुरुदेव के आने के पहले ये साधना बहुत ही कठिन होती थी, साधना बहुत ही दुर्गम, माने हिमालय पर्वत में जाकर तपस्या करने से भी गारंटी नहीं था कि ईश्वर आपको मिलेंगे और आपकी सिद्धि हो, सहस्त्रार तक आप पहुंच पाए, ऐसा असंभव था। लेकिन मैंने गुरुदेव के आने के बाद हमारा, हम जिस रूम में रहते हैं वो रूम ही हमारा आश्रम बन जाता है। और हमारी साधना जब आगे की ओर बढ़ती है तो बहुत आनंद आता है। कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बात। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मंत्र जाप की चाबी है और इस साधना में मानवीय बुद्धि का कुछ भी प्रयास काम नहीं आता है। हमारी बुद्धि माया से रचित है, माया के ही विचार हमारी बुद्धि में रहता है और वो ईश्वर, और जिस जहां तक हम लोग को पहुंचना है वो माया से परे है। तो इस मानविक बुद्धि का प्रयास एकदम भी काम नहीं आता है। केवल और केवल काम आता है गुरु की कृपा। गुरु गुरु जब कृपा करते हैं तभी गुरु के क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर पाए, उसके पहले संभव नहीं। इसलिए इम्पोर्टेंट है गुरु की कृपा, गुरु से प्रार्थना करके, नमस्कार करके झुके और तीव्र भीतर से प्रार्थना निकले, तभी गुरु इस माया के आवरण को आपके लिए हटा सकते हैं। अदरवाइज माया कभी नहीं चाहेगी कि वो अपना आवरण आपके ऊपर से हटाए। माया का जो काम ईश्वर के द्वारा दिया गया है वो अपना काम करती है और ईश्वर की कृति है। हाँ, हम लोगों को केवल और केवल गुरु की कृपा से ही हम लोग अंदर की यात्रा शुरू कर सकते हैं और जाग सकते हैं। इस मोह रूपी रात्रि से हम लोग जाग सकते हैं। ऋषि अरविंद का एक कथन मेरे को याद आता है। ऋषि अरविंद बोलते हैं, अभी तक तुमने रात को ही दिन समझा है और
अंधेरे को ही प्रकाश समझा है। तुम जिस दिन उस परमात्मा को देखोगे, तुम्हें सारी धारणाएं बदलनी होगी। ना दिव्य, एक लाइन, एक दो कथन लाइन से ही मैंने समझ में आता कितनी दिव्यता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी तक तुमने मृत्यु को ही जीवन समझा है, अंधकार को ही प्रकाश के हिसाब से देखा है, और रात्रि को ही दिन समझा है। जिस दिन तुम उस परमात्मा को देखोगे, परमात्मा स्वरूप में जागोगे, तब तुम्हें रहस्य पता चलेगा कि व्हाट इज एक्चुअल लाइट, व्हाट इज एक्चुअल जीवन। हम लोग उस महाजीवन में प्रवेश करेंगे। वो तो अजर अमर आत्मा है, लेकिन जब तक हम लोग नहीं जाग पाएंगे तब, और जागना केवल और केवल गुरु की कृपा से, और संभव नहीं है। हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग को जगा केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से ही हम जाग सकते हैं, उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर पाएंगे। हम लोग करुणा, प्रेम, श्रद्धा के साथ नमस्कार करते हुए अपनी साधना आगे बढ़ानी चाहिए। अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है, और सब समय गुरु कृपा रूपी दुर्ग के अंदर रहना है। जय गुरुदेव। मैं बहुत कुछ बोल लिया हूँ। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर बोलना चाहे, अपनी बातें रखना चाहे, तो स्वागत है। जय गुरुदेव। काइंडली हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। चलिए, किसी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। राम हरि गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव, जय अलग। कृपया अपना कैमरा और माइक सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ गुरुदेव की, कि गुरुदेव के सियाग सिद्ध योग में कोई चीज असंभव नहीं है। वो किस प्रकार से गुरु भाई की, जैसे पहले गुरुदेव की ऐसी असीम कृपा सभी साधकों पर बनी रहती है गुरुदेव की। तो मैं जैसे गुरुदेव की स्पीच में सुनता था कि भाई मैं आपके अंदर हूँ, आप मेरे अंदर हो। तो जब मेरे मन में ये चीज लगती थी या दिमाग में आती थी कि गुरुदेव कहते हैं आप मेरे अंदर हो, मैं आपके अंदर हूँ, तो ये चीज कैसे है, क्या है, ऐसे मन में चलता रहता था गुरु भाई। तो फिर क्या हुआ गुरु भाई, गुरुदेव मेरे अंदर से प्रकट होने लग गए। अभी क्या होता है गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है गुरु भाई, बोलिए। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर लग रहा है, आप बताइए। हाँ गुरु भाई, अभी क्या हो रहा है कि जैसे मान लो गुरुदेव कहते थे कि भाई आप जिसका नाम जपोगे वो आपके अंदर से बोल पड़ेगा। तो गुरु भाई जैसे ही मान लो कि मैं 5 आदमी में बैठा हूं, या अकेला बैठा हूं, या एकांत बैठा हूं, और गुरुदेव का मंत्र गुरुदेव सघन चलाता रहता है हमेशा, सब कुछ तो गुरुदेव, ये शरीर भी उसी का, ये जपने वाला भी वही, और जिसका नाम है वो भी वही। तो गुरु भाई वो अंदर से बोल पड़ता है गुरुदेव। जैसे मेरा एक प्रश्न चल रहा था, मान लो कि रोजाना कोई ना कोई प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं दिमाग में, एक साधारण साधक है हम लोग गुरुदेव के। तो हमारा एक बच्चे का बच्चा है, उसको पोता बोलते हैं हमारे यहाँ पे। जी गुरु भाई, तो वो क्या हुआ कि वो स्कूल में पढ़ता है और गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, उसका खूब ध्यान लगता है, थर्ड लाई पे गुरुदेव दर्शन देता है उसको। लेकिन बहुत हाँ जी गुरु भाई, पर स्कूल में जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 में से 40वें नंबर पर पहुंच गया गुरु भाई, वो पीछे सबसे। तो हमारे मन में ये विचार चलता रहता था गुरुदेव आपसे जुड़ा हुआ है, और अभी मान लो इस संसार की दौड़ से ये पीछे पछड़ जाएगा ये बच्चा। तो अंदर से आवाज आती है, नहीं पछड़ने दूंगा। ऐसे गुरु भाई अंदर से आवाज आती है और गुरुदेव अंदर से बोल पड़ता है। मतलब अंदर से आवाज आती है कि मैं नहीं पछड़ने दूंगा उसको। और किसी भी प्रश्न, मान लो किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चले तो अंदर से उत्तर दे देता है, तुरंत जोर से आवाज आती है, अंदर वाला बोल पड़ता है। ये गुरुदेव की, हाँ गुरु भाई, ये गुरुदेव की असीम कृपा है गुरु भाई। और गुरु भाई क्या बताऊं, गुरुदेव की तो अनुभूति से सुबह होती है और अनुभूति पे शाम हो जाती है हम लोगों की, गुरु भाई बहनों की।
जी जी अब हमारा बच्चा है गुरु भाई, तो वो 33 साल उम्र है उसकी, तो गुरुदेव क्या करता है, जैसे ही वो बेड पे जाता है बच्चा सोने के लिए, तो गुरुदेव उसको सहशरीर तकिए पे बैठ जाता है उसकी पर। तो जब वो बच्चा सोता है तो उसके पैरों पे उसका सिर रहता है, और महसूस होता है, हाथ से टोलता है तो पता लगता है कि गुरुदेव उसके गुरुदेव के पैरों पे उसका सिर रहता है। बहुत सुंदर गुरु भाई। और जी गुरु भाई, जैसे हम लोग कहीं गाड़ी लेके जाते हैं तो गुरुदेव हमारी सीट पे बैठा रहता है, हमारी गाड़ी की पे। बहुत और सुंदर गुरु भाई। जी गुरु भाई, और जैसे घर में हम लोग रहते हैं गुरु भाई, तो हर कमरे में, बाहर पे, अंदर भीतर गुरुदेव 24 आवर्स हमें खुली आंखें दिखाई देता है सब घर वालों को। यस हमारे गुरु गुरुदेव भाई। के सिद्धियों कोई चीज असंभव नहीं है। कोई भी गुरु भाई बहन निगेटिव ना लें कि ऐसा हो सकता है क्या। अरे इन चीजों को पूरा करने के लिए ही तो हमारा गुरुदेव आया है। यस गुरु भाई, यस और जी हाँ, जैसे हमारी गुरुदेव ने क्या कर रखा है कि इन बच्चों के लिए एक भैंस पाल रखी है। तो मिसेज दूध निकालने जाती है तो उसके पास गुरुदेव खड़े हो जाते हैं, वहां मिसेज दूध निकालती रहती है। और जैसे बच्चे बैठे रहते हैं तो बच्चों की बेड पे आके गुरुदेव बैठ जाता है गुरु भाई, और उस बच्चे को दिखाई देता रहता है और उनके सिर पे हाथ घुमाता रहता है। ये गुरुदेव की असीम कृपा है गुरु भाई। ये बच्चे को दिखाई देता है। बच्चों को दिखाई देता है, दोनों बेटियों को दिखाई देता है, हर प्रश्न का उत्तर हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे 3 बच्चे, एक बच्चा और 2 बच्ची हैं, तो अलग अलग पूछ लेते हैं गुरुदेव से अपने प्रश्न उत्तर। यस जैसे लड़की है छोटे वाली, तो उसको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, उसकी माँ से पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गुरुदेव बताता है हर चीज। बड़ी बेटी है, उसको सारे क्वेश्चनों के उत्तर गुरुदेव देता है, उसको जो भी मन में आती है कोई विचार, सब प्रश्न के उत्तर गुरुदेव देता है, खुली आंख दर्शन देता है उन लोगों को। तो बहुत ये सुंदर हमारे, बहुत अच्छे। जी गुरु भाई, ये हमारे गुरुदेव हैं गुरु भाई। कोई चीज असंभव नहीं है, अंदर से बोल पड़ेगा तो वो बोलता है हर प्रश्न का उत्तर। जैसे मान लो कि 5 4 गुरु भाई बहन बैठे हैं, तो हम लोग गुरुदेव की चर्चा करते रहते हैं, तो बीच से उसकी अपने आप आवाज आ जाती है, बार बार में बोल बोल के एक दूसरे को समझा देता है, और मुझे पता लगता है उस चीज का कि मेरी नहीं है, अंदर से गुरुदेव की आवाज है। जी गुरु भाई। हाँ गुरु भाई। एक्चुअली मैंने आपका समर्पण बहुत अच्छा है। परिवार सब मिलकर गुरुदेव के चरणों पर है, इसलिए गुरुदेव चमत्कार करते हैं और हर समय साथ रहते हैं। आपका मने चेतना का स्तर साधना के बल पर अगर ऊपर उठ जाता है तो फिर उसके बाद गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं, हर समय हर पल साथ रहते हैं। आप अगर अब बच्चे ये, की तरह निर्दोष हो जाते हैं तो और गुरुदेव दिखाई देना शुरू कर देते हैं। बच्चों का मन अगर जैसा निर्मल निर्दोष रहता है। जी गुरु जय गुरु। भाई, एक ये तो खैर गुरुदेव जाने उस चीज को, तो हमारा समर्पण है या नहीं, ये तो गुरुदेव की जो भी है वो लीला उस वो ही जानता है। लेकिन गुरु भाई क्या होता है कि मेरे एक चीज समझ में आई है इसमें, कि अगर हमारे सिर का बाल अगर हम खड़ा करते हैं हथेली पर, तो इतनी सी भी आस्था अगर हमारी दूसरी जगह डिवाइड होती है, तो फिर वो 100% रिजल्ट नहीं आता गुरु भाई। जैसे कि मैंने मान लो, मैंने सोचा कि, एक उदाहरण से बताता हूं मैं, जैसे मेरा कोई काम है किसी ऑफिस में, तो मैं यही सोचता हूँ उसको कि यार गुरुदेव तो सब में प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, कहाँ नहीं है, वो सब जगह है। तो गुरु भाई जैसे ही मैं जाता हूँ और उनसे नमस्ते करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक खड़े होके मेरा काम, मतलब बताने से पहले ही वो लोग खड़े होके बात करने लग जाते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि आपका जो ये उस, अनुभव है हम लोग के साथ भी घटता है। जी गुरु कोई भाई। काम अगर नहीं होता रहता है, ये माने आपके तल पर और थोड़ा सघन रूप से प्रकट है, हम लोग के तल पे थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से प्रकट है। नहीं नहीं हम लोग भी गुरु माने भाई, कोई सबको काम मालूम है नहीं मेरा। नहीं, ये तो आपकी कृपा है, आपका साधना का फल है। हाँ, हम लोग के साथ भी होता है। माने हम मेरे साथ तो कई बार ये घटना घटी हुई है। कोई भी काम करने के लिए कुछ काम अगर नहीं हो रहा है, गुरुदेव को बोल दो तो गुरुदेव कर देते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिक जी जी सामने वाला व्यक्ति ना नहीं बोल पाता है। जी जी बहुत माने कठिन कठिन काम भी माने गुरुदेव करवा देते हैं, कैसे करवा देते हैं पता नहीं चलता है, ठीक है। जी बहुत गुरु भाई। ये जो है आपको आपके लिए और माने सघन रूप से आपके सामने प्रकट है गुरुदेव इस बात के लिए।
हमारे लिए भी है, गुरुदेव सुनते हैं एकदम, हम लोग भी रियलाइज करते सभी हैं। भाई बहनों में गुरु कभी भाई मेरे पे और ही आप जो है। भीतर भीतर से प्रेरणा की बारे में बात कर रहे हैं ना, वो सब भी होता है। हम लोग अचानक बैठे रहते हैं, भीतर से हटा एक तो प्रेरणा निकलती है, हाँ? और जो जी प्रेरणा जी निकलती है वो गुरुदेव को वो काम बोलते हैं कि ये काम करो, हाँ? तो वो काम कर ऑटोमेटिक जाने से सफल भी हो जाता है, हो जाता है। जी हम जी लोग मैंने हल्का से मैंने उसको पकड़ रहे हैं, आप मैंने बहुत गहराई से वो कृपा आपके ऊपर पड़ी है। यस, एक चीज गुरु भाई और समझ में आई है, मेरे जैसे हमारा ये शरीर है, तो ये स्वयं गुरुदेव का ही शरीर है गुरु भाई। ये रोम रोम में हमारा गुरुदेव बसा हुआ है। तो अब मान लो तन भी उसका, मन भी उसका, आत्मा भी उसकी, सब कुछ तो उसी का है। जब वो उसका बन जाता है तो आपको भोग प्रसाद लगाने की मंदिर में भी जरूरत नहीं पड़ती गुरुदेव को। मैं तो ये कहता हूँ कि ये गुरुदेव, आप मेरे में हो, मैं आप में हूँ, आप बैठे हो, अब मेरे अंदर बैठे हुए आप प्रसाद पाने की कृपा करो। तो फिर वो इतना यस, स्वादिष्ट भोजन बन जाता है, इतना स्वादिष्ट लगता है गुरु भाई कि उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते हम लोग। यस गुरु भाई, ये सब माने, ये सब साध माने जो दिव्य भक्त होते हैं गुरुदेव के या ईश्वर के, वो उसके जीवन में ये सब घटनाएं घटती है। उनको लगता है कि जी सब जगह वो ईश्वर है, सब गुरुदेव है, तो खुद को ही भोग लगा लेते हैं ऐसा करके, हाँ? ये सब भी एक तो जी साधना का पढ़ाव करके उच्च स्थिति है गुरु भाई, बहुत सुंदर। ये डिपेंड करता है कि माने आपका साधना किस लेवल का है, और हर जगह आप गुरुदेव को देखते हैं कि नहीं, हाँ? वो सब जगह गुरुदेव है, ऐसा भीतर से भाव उदय होता है, और सही में आप जब देखने लग जाते हैं, तब माने गुरुदेव और हम में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जी गुरु भाई, एक बार क्या हुआ, एक बार की अनुभूति है मेरी। पहले में एक बार क्या हुआ, मेरा पोता था, उसको कुत्ते ने काट लिया। तो मुझे पहले से क्या होता था कि सब जीव जंतु में गुरुदेव ही महसूस होता था। इस यस, संसार में कण 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 में मुझे गुरुदेव लगता था कि सब कुछ मेरा गुरुदेव है। तो गुरु भाई क्या हुआ, मुझे थोड़ी उससे नफरत हो गई, अरे इसने कुत्ते ने काट लिया। तो मैं उसे डंडी लेके उसे भगाता था, पीट पिटाई करने की कोशिश करता था उसकी। तो एक दिन मेरे ध्यान में गुरुदेव आ गए गुरु भाई। तो उसमें क्या हुआ कि पहले तो गुरुदेव अपने आसन पर बैठे। आसन पर बैठने के बाद में आकाश में उड़े। आकाश में उड़ने के बाद में हर जीव जंतु में प्रकट होते चले गए, और सब में वो गुरुदेव ही गुरुदेव दिखा गुरु भाई। तो उस दिन से दोबारा से आस्था आ गई कि नहीं यार, मैं गलत सोच रहा हूँ, सब कुछ तो मेरा गुरुदेव ही है। और यही बात तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है? वो एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है, वो एक ही जी विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है, हाँ? तो यही जी जो माने हम लोग साधना के उच्च तल में जब पहुंचते हैं, तो यही संसार में दिखाई देता है कि सब जगह वो कृष्ण है, सब जगह वो गुरुदेव है। ऋषि अरविंद का जो कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस था, उसमें भी सब जगह उनको भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। उसी तरह जब हम लोग का साधना गुरुदेव की कृपा से बहुत उच्च स्थिति पहुंच जाते, तो हम लोग को सब जगह गुरुदेव दिखना स्वाभाविक है, एकदम नेचुरल है। और बड़े सब सांसारिक लोगों के लिए एक मैंने थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन सहज में अगर साधना का स्तर उच्च रहेगा, तो ऑटोमेटिक सब जगह गुरुदेव दिखाई देंगे। तो एकदम सही बात है। जी गुरु भाई। तो हम्म, अब सभी गुरु भाई बहनों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना मंत्र जपे जाओ और बस गुरुदेव से प्रार्थना करते जाओ, सब चीज संभव है। इस सिद्ध योग में ये मैंने महसूस किया है गुरु भाई। लगभग 20 साल का ड्यूरेशन हो गया गुरुदेव से दीक्षा लिए हुए। कोई चीज असंभव देखी नहीं मैंने आज तक जीवन में, और चैलेंज करके और कहता है गुरुदेव। जब पहले गुरुदेव ने समर्पण कराया था, बहुत सुंदर किस गुरु भाई। किस प्रकार से अंदर से आवाज आती थी, कोई तेरा नुकसान करके दिखा, कोई तेरा नुकसान करके दिखा। में से भाव रहता था कोई देवी देवता नुकसान कर देगा मेरा। तो अंदर से आवाज आती थी कोई नुकसान करके दिखा। फिर मैं वो उन चीजों को समझता गया, आगे गुरुदेव मुझे बढ़ाता गया। हम्म, और गुरु बहुत भाई सुंदर। एक चीज क्या है कि जैसे कुछ गुरु भाई बहनों का जैसे ध्यान नहीं लगता, तो जी, मंत्र को सतत करें गुरु भाई, चलते चलते ध्यान लग जाएगा। मेरी बाइक चलते चलते ध्यान लगता है कभी कभी, एक दो सेकंड। यस गुरु भाई। जैसे बाइक चला रहा हूँ गुरु भाई, ऑटोमेटिक अंदर चला जाता हूँ। लेकिन अब गुरुदेव कहीं नहीं जाती वो बाइक, अपने आप चलती रहती है गुरुदेव कृपा से। एक दो सेकंड के लिए अंदर चला जाता है मेरा वो सब कुछ। एकदम कोई दिक्कत नहीं, वही ईश्वर ही करता है, सब जगह वही काम कर रहा है, तो बाइक भी चला सकते हैं आपके माध्यम में, और आप ध्यान में रहें। ऐसी भी हो सकती जी। है। दूसरी क्या चीज है गुरु भाई, जैसे मान लो एकांत जैसे ही हुआ, या मैं कहीं बैठा हूँ या गुरुदेव की चर्चा चल रही है, ऑटोमेटिक ध्यान जबरदस्त लग जाएगा, चाहे भले ही आप 50 आदमी के भीतर बैठे रहो। यस, यस गुरु।
तो ध्यान तो गुरुदेव लगाता है, हमारे प्रयास से थोड़ी लगता है। यस यस, एकदम सही बात है। जी गुरु। गुरुदेव का नाम, गुरुदेव का चर्चा करने के साथ ही मैंने ध्यान लग जाता है। हाँ, जी गुरु ये भाई। सहज है। मैंने जैसे एक प्रसंग आता है ना, रामकृष्ण परमहंस, मैंने कहीं से कहीं जा रहे हैं, राम या गोपाल बोल के कोई सुन लिया, किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया, रामकृष्ण परमहंस के कान में चला गया, तो उससे राम जी भगवान का नाम सुनते ही समाधि लग जाती थी उनकी। ठीक है, तो ये जी स्वाभाविक गुरु। स्थिति है हमारी साधना की। हम लोग प्रेम से साधना करें, ये सब स्थिति हम लोगों के साथ भी आएगी, हम लोगों के जीवन में भी आएगी। जी गुरु भाई। एक अनुभूति कैसी है गुरु भाई, जैसे मैं जैसे चल रहा हूँ या बैठा हूँ, मैंने सोचा कि मेरा गुरुदेव, तो एकदम अंदर से आवाज आ जाएगी और मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मतलब उसी समय कनेक्टिविटी तार जुड़ा हुआ रहता है 24 घंटा गुरुदेव का। क्यों, गुरुदेव कहीं बाहर थोड़ी है, गुरुदेव तो सब हमारे अंदर ही है। यस, तो ये हमारे गुरुदेव की असीम कृपा सभी गुरु भाई बहनों पे है। यही मेरा कहना था। कोई गुरु भाई बहन इसको निगेटिव मत लेना, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं ना वैसा नहीं, इसमें सब कुछ संभव है। ये मैं प्रयास करके और मैंने समझ के सब कुछ देख लिया गुरु भाई। यस, हाँ गुरु भाई। बहुत सुंदर सभी गुरु भाई। ऐसे ही आप सेशन से जुड़िए और ये दिव्य स्थिति के बारे में बताते रहिए। हम सब सभी गुरु भाई साधकों को ये दिव्य स्थिति गुरुदेव की कृपा से मिलेगी। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। रजनी गोयल गुरु बहन ने हैंड रेस किया था, हैंड रेस किया है। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रजनी जय जय गुरुदेव। जी। मैं रामहरि गुरु भाई से एक प्रश्न पूछना चाह रही थी। हाँ, वैसे पूछिए। तो क्या है, साधना में जैसे मुझे भी नाद सुनाई देता है और जीभ पे सरसराहट रहती है, थोड़ा अच्छा भी आता है, लेकिन परेशानियां भी मेरी काफी है। फिजिकल, चाहे जब बीमार हो जाती हूँ, इसे काफी जैसे परेशानी रहती है। और इस समय मेरे साथ एक चीज अलग से हो रही है, काफी समय से हो रही है, शायद 4-5-6 महीने मान लो, कि मुझे हर व्यक्ति पे बस दोष ही दोष नजर आने लगा। मुझे खुद को लगता है कि मैं क्यों पागल हो गई हूँ, मेरा क्या हो गया, सोचने का स्तर क्या हो गया मेरा, मैं ऐसे क्यों देख रही हूँ, मुझे क्या लेना देना। लेकिन पता नहीं क्यों हर व्यक्ति बस इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, हर व्यक्ति में दोष नजर आने लग गए। तो ये साधना की कोई स्थिति है या फिर क्या? मैं इसका थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, गुरु बहन मेरे एक चीज समझ में आई है गुरु बहन। जी जैसे आप मंत्र सगन करोगी, जैसे आपको परेशानी आती है, जी तो मैंने कल सेशन में बताया था गुरु बहन, मेरे को बीच बीच में दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो दिक्कत ऐसी आती है कि दवाई गोली मेरे को लगती नहीं है, क्योंकि दवाई गोली मेरे को डाइजीन की टेबलेट भी पचती नहीं है। तो जी फिर घर वाले कहते हैं कि तुम डॉक्टर को दिखाओ। अब डॉक्टर को दिखाता हूँ तो जांच में कुछ आता नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे अकेला छोड़ दो आप। तो फिर गुरु बहन क्या करता हूँ, मैं मंत्र सगन गुरुदेव करवाता रहता है, रोता रहता हूँ, बस रोने के अलावा कुछ नहीं आता फिर मेरे पे। तो मेरा वो साधना का स्तर, जब मैं 10 या 15 दिन के लिए बीमार होता हूँ पूरी तरह, तो यूं समझ लो साधना का स्तर एकदम ऊपर उठ जाता है। जी जी क्योंकि गुरु बहन गुरुदेव से कनेक्टिविटी लगातार बिना परेशानी के नहीं बन सकती, जब तक सब चीज का सुख है जीवन में। जब तक हम लोग क्या है कि नॉर्मल वे में लेते हैं गुरुदेव को। हाँ, ये तो सही है। तो ये मैंने 20 साल के ड्यूरेशन में महसूस किया है मैंने। मुझे एक एक डेढ़ महीने तक ऐसी ऐसी परेशानी आ जाती थी कि मैं घर वालों से ये कहता था भाई मुझे अकेला छोड़ दो। अब मैं जैसे अकेला रहता तो मैं सिर्फ रोता ही रोता रहता, गुरुदेव से प्रार्थना करता रहता, रोता रहता। तो वो अब सही भी हो जाता और साधना का स्तर ऊपर बढ़ जाता उसमें गुरु बहन। जी। अब ये सब कुछ करने वाला भी गुरुदेव ही है। तो ये नेगेटिविटी इतने दिमाग पे छा रही है, इसने ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया, ये क्या है? अब एक चीज बताना चाहता हूँ इसके बारे में, के बारे में। जी हाँ गुरु बहन, जी इस चीज की बताना चाह रहा क्या? हूँ। जब कोई हमारे शरीर से कोई चीज निकलनी होती है, जैसे निगेटिव शक्ति निकलनी होती है, तो वो पीक पे जाती है एक बार, चोटी पर। हम्म। चोटी का मतलब ये गुरु बहन, जैसे आप गलत सोच रही हो कि वो फला आदमी हाँ बेकार, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल। पीक पे चला जाएगा ना, जब अपने आप ही हट जाएगा, एक साथ ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल। फिर ये साधना के स्तर में मुझे ऐसे महसूस हुआ है। अच्छा अच्छा। जैसे कोई भी चीज जाती है, मान लो कि मेरा लालच गया, वो कैसे गया, लालच इतना आ गया मेरे बीच में, मैं गुरुदेव से कहता था कि गुरुदेव इतनी लालच क्यों, तो वो पीक पे आने के बाद एकदम खत्म हो गया। फिर ऐसे ही मोह बढ़ा किसी के प्रति,
तो धीरे धीरे वो पीक पे जाने के बाद में मोह भी खत्म हो गया। मतलब 100% तो खत्म नहीं होता, गुरुदेव रखता है गृहस्थ जीवन में, लेकिन वो 80, 70, 90% के करीब निकल जाता है वो। जी। तो जब कोई चीज निकलनी होती है तो पीक पे जाके जब निकलती है, गुरु बहन, ये मेरी समझ में आया। फिर अपन को क्या करना चाहिए? सिर्फ गुरुदेव से प्रार्थना करते रहे, सिर्फ खुद को प्रार्थना मुझे कर, और जब वो मंत्र विचार आते हैं ना, नाम जब हाँ, बाधित हो जाता है, नाद भी नहीं सुनती, बस वो सोचती रहती है, ना नाद सुनाई देता है, ना नाम जप होता है, और वो फालतू बातें आती रहती है। फिर ये तो अब गुरुदेव से प्रार्थना करें उस दौरान, यार याद भी नहीं रहता कि अपन क्या सोच रहे हैं। अच्छा लगता है वो गंदी बातें सोचना, अच्छा लगता है, इसने ऐसा किया अपन ऐसा करेंगे, काल्पनिक वो सब चलता रहता है। उनके बारे में सोचा ही मत गुरु बहन, वो पीक पे जाने के बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। देखो, हम एक मानव जीवन है, हम साधारण जीव हैं, तो कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज तो मन दिमाग में चलती रहती है, इतनी आसानी से निकलती नहीं, इनको गुरुदेव ही निकालता है। जी जी। तो इनके बारे में ज्यादा अभी सोचना तो, जी बोलो। बिल्कुल नहीं, अभी की लेटेस्ट एक अनुभूति बताती हूँ। जैसे मैं क्या कोटा आई हुई थी, तो गुरुदेव के आश्रम गए थे हम एक दिन। अब उस दिन क्या काफी मुंह कड़वा हो रहा था, मेरी क्या खांसी की थोड़ी टेबलेट्स वगैरह ले रही थी मैं, एकदम मुंह कड़वा बिल्कुल। तो मैंने एक शॉप पे गई थी, तो मैंने कहा मेरा मुंह बहुत कड़वा हो रहा है, आप कुछ मुझे मीठा कुछ हो तो दे दो। तो उनके पास कोई मीठी चीज थी नहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो मिश्री है, आप मिश्री खाना चाहें तो कहा चलो दे दो, बहुत ज्यादा कड़वा मुंह हो रहा है। अब वो मिश्री जब तक मेरे मुंह में रही तब तक वो मीठा रहा, और जैसे ही वो मिश्री खत्म फिर मुंह कड़वा हो गया। फिर हम आश्रम चले गए, आश्रम में जैसे ध्यान करने लगे, तो मेरा पता नहीं क्यों ध्यान आश्रम में भी लगता नहीं है ज्यादा। तो बैठी बैठी आराम से बैठी थी, मैं ध्यान कर ही रही थी, तभी एक गुरु भाई आए, तो उन्होंने वो गुरुदेव का चरणामृत वहां रखा हुआ था गुरुदेव के वहां, तो उन्होंने वो लिया। तो मुझे लगा अपन ने लिया नहीं, चलो ध्यान तो लग नहीं रहा है, अब वो चरणामृत ले लेती हूँ। अब वो चरणामृत लेते ही गुरु भाई अपने आप ही वो सारा कड़वापन जीभ पर चला गया। तो जी गुरुदेव की लेटेस्ट, हाँ लेटेस्ट गुरुदेव का मतलब उन्होंने ये कहा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि बता दिया कि हाँ मैं तेरे साथ ही हूँ। भाई मुझे ऐसा लग रहा था गुरुदेव यहाँ भी ध्यान नहीं लग रहा मेरा, यहाँ भी ध्यान नहीं लग रहा था, मैंने कहा लेकिन इस तरह से एक चमत्कार सा हुआ, तो मुझे बड़ा खुशी हुई। इसके अलावा भी क्या है, मेरी एक फ्रेंड है कोटा में मकान खरीदा, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि चलो मकान दिखा के लाती हूँ आपको। फिर क्या गुरुदेव की तस्वीर में गुरुदेव का मंदिर बनाना चाहती हूँ यहाँ पे, तो कहाँ बनाया है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, वो एक दीवार बता रही, मैं कहा शायद ये तो सही नहीं रहेगी, मैं कहा चलो अपन तो आश्रम ही चलते हैं, और आश्रम में ही गुरुदेव खुद ही बताएंगे आपको, है ना, कि कहाँ दीवार बनानी, वो कहाँ मंदिर बनाना चाहिए। फिर हम आश्रम जैसे गए, तो मैंने आश्रम में गुरु भाई रहते हैं, उनसे पूछा मैं कि गुरु भाई गुरुदेव के मंदिर किस तरफ बनाना चाहिए। तो उनका बहन मुझे तो कोई अनुभव है नहीं है ना, तो आप कहीं भी बना लो मंदिर, तो गुरुदेव तो सब जगह है। मैं चलो कोई बात नहीं है। फिर अब जैसे हम ध्यान करके बाहर निकले, थोड़ी देर बाद फिर वो गुरु भाई आए, और उन्होंने कहा कि बहन ये जो दूसरे गुरु भाई बैठे हैं ये इंजीनियर हैं, आप इनसे पूछो ये सवाल, है ना। अब उनसे हमने वो सवाल पूछा कि गुरु भाई ऐसे उड़ीसा की तरफ गुरुदेव का मंदिर बना है, तो कि आपने घर कहाँ लिया है, तो उन्होंने बताया कि पास में लिया, तो कि चलो मैं वहीं चलता हूँ। तो मतलब इतना ऐसा लगा कि जैसे गुरुदेव खुद ही जा रहे हो। तो मतलब और फिर उन्होंने जो बहन ने तय कर रखी थी ना दीवार, उन्होंने भी वही बताया कि नहीं आप इस दीवार पे ही गुरुदेव का मंदिर स्थापित कर दो। और इस तरह से सब, तो मतलब उस दिन तो हम दोनों इतने अभिभूत हो गए कि देखो मेरे मुंह से अनायास ही निकला, मैं कहा आप इतनी चिंता मत करो, गुरुदेव खुद आके बता देंगे आपको कि मैं कहाँ स्थापित होना चाहता हूँ, मेरा मंदिर कहाँ बनाना चाहिए, है ना। और वही बात हुई, वो गुरु भाई से हमारा कोई परिचय भी नहीं था, खुशहाल गुरु भाई थे, और कभी मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन वहां और वो उनसे हमने थोड़ा सा पूछा बस कि गुरु भाई कहाँ बना है, वो खुद चल के हमारे साथ आ गए। और फिर उन्होंने सारा घर भी देखा कि नहीं सारी लोकेशन वगैरह बढ़िया है, सब ठीक है, और आप यहाँ मंदिर स्थापित कर दो। तो गुरुदेव का साथ तो खैर बिल्कुल आप जैसे बोल रहे हो है, हम जैसा सोचते हैं वैसा साथ के साथ ही हो जाता है। गुरुदेव कृपा विशेष है। और कष्ट भी सही है, आप कह रहे हो कि कष्ट से हमारी साधना तेज होती है। जी जी सही है गुरु भाई। हाँ गुरु बहन, जय एक गुरुदेव। चीज बोलना, जय गुरुदेव। मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, जैसे क्या है कि भाई सभी गुरु भाई बहन उसको नेगेटिव मत लेना, क्योंकि जैसे मैं जी सोचता हूँ कि मेरा गुरुदेव और दादा गुरुदेव एक ही है, तो मेरे अंदर से आज आवाज आती है दादा गुरुदेव मेरे में, ऐसा अंदर से आवाज आती है कि दादा गुरुदेव मेरे में ही है। और फिर जैसे मैं सोचता हूँ कि देखो जैसे गुरु माँ के बारे में आता है कि गुरु माँ, तो गुरु माँ के बारे में बोलता है वो भी मेरे अंदर ही है।
तो पहले मैं बहुत आश्रमों पे जाता था, लेकिन अब कुछ समय से ऐसी स्टेज बन गई गुरुदेव की कृपा से कि जब वो कहता है कि सब कुछ मेरे में ही है, तो फिर मैं तेरे को ही पूजूंगा गुरुदेव, अब कहीं नहीं जा रहा मैं। जब सब कुछ उसमें थोड़ा समय लगेगा हम लोगों को। जी गुरु बढ़ तो जय रहे हैं गुरु। जी। साधना जी गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया, कुछ बोलना चाहते हैं। साधना जी गुरु बहन, स्वागत है। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। मैं थोड़ा सा ये बोलना चाह रही थी, जैसे कि राम हरि भैया बोल रहे हैं ना कि गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, एकदम से चीख के आवाज आती है या चिल्लाते हुए आवाज आती है। तो इस विषय में मैं आपको बताऊं कि ये चीजें पहले जैसे कि मैंने कभी ध्यान किया, ये हमारे अंदर के विचार भी होते हैं, है ना। विचार आते हैं और जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमारे साथ ऐसा हो जाए। जैसा कि एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगी कि मेरे भैया हैं, वो ध्यान नहीं करते थे, है ना। तो मेरे मन में विचार आता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए गुरुदेव कि वो ध्यान करने लग जाए, है ना। तो ये मेरा विचार था ना, मेरा विचार था कि मेरे भैया कैसे भी करके ध्यान करने लग जाएं। और ध्यान के दौरान मेरे साथ क्या होता है कि मैं ध्यान से उठी और एकदम से अंदर से आवाज निकलती है कि कहाँ है वो, जबकि घर में मौजूद नहीं है ना। घर में मौजूद नहीं है, उनका नाम लेते हुए कि कहाँ है, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। और उनको बुलाया जाता है, अदर व्यक्ति जाता है और वो घर पे आते हैं, और फिर मेरे मेरे हाथों से उनकी मालिश होना और उन पे गुस्सा करना, बेफिजूल में गुस्सा करना। तो मतलब इस तरह की चीजें बहुत सारी हुई हैं मेरे साथ में। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि हमारे अंदर जो विचार होते हैं वो मायावी शक्तियां भी कई बार इस तरह का रूप धारण कर लेती हैं, जो कि हमें ये लगता है कि हमारे गुरुदेव ही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गुरुदेव कभी किसी को इस तरह से चिल्लाएंगे, चीखेंगे थोड़ी ना। गुरुदेव तो गुरुदेव के अंदर तो एक निर्मल और कितना है, मतलब उनके अंदर तो कूट कूट के एक खुशहाली भरी हुई है ना। और ये चीज मुझे जैसे कि ये प्रदीप जी हैं जो कोटा के हैं। हेलो भैया, आप नजर नहीं आ रहे। बहन जी गुरु बहन। बिक्की भैया गुरु नजर नहीं आ गुरु बहन, अच्छा गुरु बहन बोलो। बिक्की भैया नजर नहीं आ रहे। जय गुरुदेव गुरु बहन, बोलिए। हाँ, तो ये ना, ये जो प्रदीप जी है ना कोटा वाले, तो जो डॉक्टर हैं, गुरुदेव के बहुत पुराने साधक रहे हैं, अभी का क्या चल रहा है नहीं मालूम, वो जो विदेश गए थे, है ना। तो जी। उन्होंने मुझे बिठा के समझाया बहुत अच्छे से कि आपको ना अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से समझना होगा है, या फिर हमारी मायावी शक्तियां अनेकों रूप धारण कर सकती हैं, और जो हमारे आते हैं उस विचार के अनुसार ही वो कार्य इस तरह से करेंगी कि आप पता नहीं कर पाओगे कि ये गुरुदेव हैं या मायावी शक्तियां हैं। तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना है ना। तो उसके लिए मैंने काफी, और कई बार ऐसा होता था, कभी मेरी बेटी को सामने ले लिया कि तू ऐसा क्यों नहीं कर रही, तू वैसा क्यों नहीं कर रही। कभी हस्बैंड सो रहा है, मेरा ध्यान लग गया ऑटोमेटिक, है ना। तो हस्बैंड के साथ हो रहा है, कभी उनके सिर की मालिश हो रही है, कभी उनके हाथ पैर की मालिश हो रही है। इस तरह से ये सारा सब कुछ चलता था। तो मैंने गुरुदेव से फिर बहुत करुण प्रेयर की, गुरुदेव ये सब क्या है। आप ही तो कहते हैं कि अगर मुझे किसी को कुछ कहना होगा, कुछ बोलना होगा, तो मैं स्वयं ही उसके अंदर जाके बोलूंगा और कहूंगा। तो आप किसी थर्ड पर्सन से क्यों, मेरे माध्यम से क्यों, है ना। तो एकदम से चीख के चिल्लाते हुए कि मैं तेरे अंदर बैठा हूं, ये शायद मेरा ही अपना विचार हो, मैं उनको नहीं बोल रही हूँ। लेकिन इसमें ऐसा भी संभव है कि आप ये समझें कि वो गुरुदेव चीखते चिल्लाते नहीं हैं। गुरुदेव तो बहुत ही करुणा के अवतार हैं, वो क्यों चीखेंगे कि मैं तेरे अंदर।
वो तो सब कुछ ध्यान के दौरान आपको अनुभव कराएंगे, बहुत अच्छी-अच्छी चीजें अनुभव कराएंगे। तो मेरा यही कहना था कि इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इनसे भी थोड़ा-सा हमें प्रश्न कम करना चाहिए। जितना गुरुदेव से प्रश्न करेंगे, वो मायावी शक्तियाँ पहले से पहले तैयार रहती हैं, उनके आगे आने के लिए, साधक को भटकाने के लिए। तो हम भटके ना, हम प्रश्न भी ना करें, और जैसे साधना हमारी जितनी अच्छी उतनी ही अच्छी तभी चल सकती है कि हमारे अंदर प्रश्न गायब हो जाने चाहिए। गुरुदेव जो कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, तो हाँ, यही है कि मतलब थोड़ा-सा बचें इन सब चीज़ों से, बहुत बेहतर साधना रहेगा। साधना गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। गुरु बहन, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, उसे नेगेटिव मत लेना आप। देखो, हम तो गुरुदेव का मंत्र जप रहे हैं और गुरुदेव की साधना चल रही है। अब गुरुदेव ही जाने उस चीज को, वो मायावी शक्ति है, क्या नहीं है। अब एक साधारण साधक तो क्या समझ पाएगा गुरु बहन उसको? नहीं, तो हम अपने अंदर देखिए, ये मेरा अपना मैंने ओपिनियन रख दिया आपके सामने। अब जैसा भी आप उचित समझे, आप उस रूप से ले लीजिए, है ना? जय नहीं नहीं, गुरुदेव। गुरु बहन एक सेकंड, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि मैं कोई नेगेटिव नहीं ले रहा, मैं उसको पॉजिटिव ही पूछ रहा हूँ कि आपके विचार हैं, यस तो वो एक दूसरे के प्रश्न उत्तर के लिए तो है हमारा ये सेशन है जो। यस 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 हाँ, हमारे बहुत सुंदर विचार गुरु भाई आते जी। हैं, ऐसे हाँ विचार और भाई बहनों के, मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ है ना? तो वो भी ऐसा समझ लेती थी ये गुरुदेव हैं। मैं कहती थी गुरुदेव कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। उसको हाँ। समझा, बेटा गुरुदेव कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। वो स्वयं बताएगी, आप देखिए। हाँ यस जी, जय साधना जी, गुरुदेव सब। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए बोलिए, जय गुरुदेव। ये बोल रही थी कि आप अब बोल रहे हो ना कि गुरुदेव बोलते हैं, तो मतलब मम्मा सही बोल रही हैं, जरूरत नहीं है। जब मैं बीमार पड़ी थी, आप सभी को पता है कि मेरे को अभी टीबी है और मेरा लंग्स में फ्लूइड भर गया था बहुत ज्यादा, और निमोनिया भी हुआ था। उस टाइम पे मैं बहुत मतलब मेरे से सांस नहीं ली जाती थी, मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी, और मंत्र जाप भी उस वजह से नहीं हो पाता था। तो ध्यान में मैं कई बार, जैसे एक बार मैंने गुरुदेव से मेरा ध्यान भी बहुत अच्छा लगता था, पर मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव मैं दवा लूं क्या, मैं जाऊं क्या डॉक्टर के पास? तो मेरे उससे गले से हिल रहा है, ना नहीं जाऊं। पर एक्चुअल में गुरुदेव ने ही मेरा ट्रीटमेंट करवाया। मेरे को ये समझ लो आप कि मेरी मौत जैसी कंडीशन थी, मैं मरने लायक थी, बट गुरुदेव ने मेरे को जिंदा रखा। ये बोल रहे थे डॉक्टर कि बेटा आप सांस कैसे ले रहे थे, आपकी तो हालत इतनी बुरी थी कि आपको कौन से भगवान ने बचाया है आपको। तो ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि गुरुदेव ही बोले हर बार। मैं अगर ट्रीटमेंट नहीं लेती तो शायद कुछ और ही हो सकता था, लेकिन गुरुदेव ने ही कराया जो कराया। क्योंकि गुरुदेव ही भेजते हैं यस ना। अब तामसिक शक्ति तो ये भी रोकेगी ना उस चीज को जो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो उस वो तो रुकावट बनेगी ना। अब इसका सर हिल रहा है, अब ये कह रही है मम्मा ऐसे ऐसे। मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया, मैंने कहा प्रश्न क्यों, गुरुदेव तो ऑटोमेटिक ले जाएंगे, जहां ले जाना है वो सही जगह पे ले जाएंगे। आप कोई क्वेश्चन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से ये सही जगह पे भी गई, अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, और सारा सब कुछ गुरुदेव की मर्जी से। हम क्यों प्रश्न करें? सब कुछ जानता है वो, हमारे अंदर बैठा है, बाहर भी वही है। तो कोई जरूरत नहीं है इस तरह के सवाल, क्योंकि एक बार नहीं भैया, ये मेरे साथ बहुत बार होता था। कभी इसको हाथ को पकड़ के कुछ भी कर रही हूँ मैं, और तामसिक शक्तियां कह लो या कुछ भी कह लो कि तुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मैंने बहुत गुरुदेव से प्रेयर करने के बाद में अब कुछ भी नहीं होता। इस तरह की मतलब चीजें नहीं होती कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, कि मैं तेरे अंदर हूँ, मैं भी बाहर हूँ। गुरु गुरु बहन एक मिनट, जैसे मान लो कि गुरुदेव जैसे यूँ कहते थे कि भाई मैं आपके अंदर हूँ, जब निकल के गुरुदेव खुद आ जाते हैं तो क्या उसमें दूसरी कोई मायावी शक्ति आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है भैया, बिल्कुल आ सकती है। मायावी शक्तियां पहले तैयार रहती हैं, बिल्कुल मतलब आ जैसे, सकती। अच्छा, वो गुरुदेव की उसमें फोटो में ही सब उसमें आ जाती है शरीर में? हाँ जी, मतलब हाँ, गुरुदेव के शरीर में मायावी शक्ति आ सकती है? बिल्कुल आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं भैया। अब गुरु बहन, ये तो गुरुदेव की लीला गुरुदेव ही जाने। तो गुरुदेव की लीला संजीव गुरुदेव। भारती जी,
कुछ लेना बोलना चाहिए। चाहते हैं। संजीव भाटी जी का स्वागत है। गुरु भाई बोलिए। बोलिए हाँ भाई। बोलिए संजीव भाटी जी। जय गुरुदेव, गुरु भाई, गुरु परिवार को जय गुरुदेव। जय सह गुरुदेव। शरीर की बात, सह शरीर में अच्छा, नहीं ये आ गुरुदेव होंगे तो गुरुदेव सह शरीर की बात नहीं कर रही भैया। गुरुदेव साक्षात होंगे तो सामने दिख रहे हैं तो वो तो गुरुदेव ही है ना। लेकिन वो गुरुदेव दिख नहीं रहे, कोई और ही अपना कमाल दिखा रही हैं कि तू ऐसा कर, मैं तेरे अंदर बैठा हूं। तो वो चीज, उस चीज के लिए तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। और जैसे एक वो रहता है ना कि हमारे अंदर प्रेरणा, प्रेरणा तो एक दबी हुई, जैसे कि गहराई से प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा एक अलग हो गई। वो तो वास्तविकता है कि हाँ गुरुदेव की प्रेरणा है। वो तो अंदर से एक जैसे कुआं रहता है, कुआं के अंदर से हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में हमने जो कभी नहीं सोचा वो चीज अगर आई है तो वो गुरुदेव की ही प्रेरणा है। जी गुरु बहन। संजीव भाटी जी गुरु भाई कुछ कह रहे थे गुरु बहन। जी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु परिवार को जय- बहुत बहुत गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, इसमें ना जो गुरुदेव का दर्शन है, जितना मैं समझ पाया हूँ, इसमें गुरुदेव का सबके साथ यूनिक संबंध है। मेरे को जो अनुभव हो रहा है वो दूसरे व्यक्ति के काम नहीं आने वाला है इसमें। हाँ, मैं अपना अनुभव जरूर शेयर कर सकता हूँ, लेकिन गुरुदेव का ये जो सिद्धियोग दर्शन है, ये व्यक्ति की भावना के अनुसार मैंने किस हिसाब से गुरुदेव से संबंध जोड़ रखा है, उस हिसाब से ये क्रियान्वित होता है ये सिद्धियोग। तो हम बिल्कुल भी ये मतलब ना जाने की मतलब राम हरि जी की जो अनुभूतियां हैं वो कोई तामसिक शक्ति करवा रही है, या साधना जी की जो हैं वो तो कोई तामसिक शक्ति करवा रही है। ये होती हैं शक्तियां, बट गुरुदेव की शरण में है हम लोग। हमारे को इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। गुरुदेव ने जो हमें ड्यूटी दी है, 2 टाइम ध्यान और नाम जप। हाँ बिल्कुल सही है, अगर कोई कठिनाई आ रही है, कोई प्रश्न आ रही है, कोई जिज्ञासा आ रही है मन में, तो क्योंकि गुरुदेव हमारे सर्वोपरि हैं, गुरुदेव के सामने ही हम अपने प्रश्न और जिज्ञासा रखेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से रखनी चाहिए, और वहीं से हमें जो है समाधान मिलते हैं। तो इसमें बिल्कुल ये बात स्पष्ट है कि मेरा एक्सपीरियंस किसी और के काम नहीं आना, साधक के, किसी और साधक का एक्सपीरियंस। इसलिए गुरुदेव बोलते थे जब ध्यान करवाते थे गुरुदेव कि भैया दूसरे को मत देखना, यहाँ अलग अलग सैकड़ों प्रकार के हजारों साधक बैठे हैं, सबको अलग अलग प्रकार का योग होगा, सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। और इवन गुरुदेव बोलते हैं कि भाई इसमें नाद भी सुनाई देता है, किसी को मुरली की आवाज सुनाई देती है, किसी को झिंगुर की आवाज सुनाई देती है, तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है। ये अच्छी चीज ये है कि गुरुदेव स्वयं भगवान है, और गुरुदेव के शरणागत होकर के हम सब गुरु परिवार हैं, और बहुत ही अच्छी साधना है, मतलब पूर्ण साधना है अपने आप में। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। जो कुछ हो रहा है वो अंदर से वो ही शक्ति करवा रही है। और अगर कभी ऐसा लगे कि मतलब ये मतलब अजीब सी चीजें हो रही है, तो उसके लिए गुरुदेव से केवल प्रार्थना की जा सकती है कि गुरुदेव आपके शरण में हूँ, मेरे को ये चीजें मत करवाइए, तो वो इमीडिएट बंद हो जाती हैं चीजें। जय गुरुदेव गुरु भाई, इतना ही बोलना। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए मैंने साधना जी गुरु बहन कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद हम लोग से कांति जी गुरु बहन कुछ बोलना चाहते हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन बोलिए। हाँ जी, मेरा एक तो ये रेज हैंड सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। हाँ जी, तो ये जो साधना गुरु बहन बोल रही है ना, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है गुरु बहन, बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ आ रही है। हाँ, तो जो साधना गुरु बहन बोल रही है तामसिक शक्तियों का, तो ये देखा गया जिसके तामसिक शक्तियां जिनके अगर होती हैं तो उनके भौतिक संसार भी बहुत दुखी, मतलब परेशान होती है उनके घर में। पर राम हरि गुर्जर जी ये भौतिक रूप से बहुत ज्यादा सफल है। ये पहले मैंने सेशन सुना है, बहुत बहुत सफल है। और इनकी जो मतलब चित्त शुद्ध हो जाता है, तो उसके बाद भी चित्त शुद्ध, भगवान गुरुदेव तो हर काम करने में है, तो जब चित्त शुद्ध होगा तो ये सब चीजें होंगी ना, क्यों नहीं होंगी जो इनके साथ हो रही हैं। तो मेरे को तो बिल्कुल तामसिकता नहीं लग रही है इनके साथ में। तो ये मतलब भौतिक रूप से परेशान होगा व्यक्ति अगर तामसिकता होगी जिस घर में होगी तो। इसलिए राम हरि जी का तो जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल बेनाइन है और बिल्कुल सात्विक है। मैंने तो यही निष्कर्ष निकाला है। साधना गुरु बहन का बोलने का हम लोग को सबको आगाह करना जरूरी है। हम लोग सबके साथ भी ये सब स्थिति हो सकती है। अब राम हरि गुरु भाई का सात्विकता उच्च लेवल का है, लेकिन हम लोग को साधना के समय हम लोग को ध्यान रखना है, भीतर से अगर कुछ आवाज आ रहा है जो है भाई साहब, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। अपने इसका अरे भाई Yes, yes. हाँ बुद्धू ठीक है, एक लाइन हम में बोल लोग आज और इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग सेशन का भी समय हो चला है। हम लोग सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे और जो बातें होंगी कल करेंगे। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई कहाँ है? हिंगू जी बोलना गुरु भाई चाहूंगी। से अनुरोध है, कृपया आइए, सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करिए, फिर उसके बाद ऑफलाइन डिस्कशन कर सकते हैं। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही क्यों? माइक बंद है। माइक को गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय जय हो, जय हो, हो। जय हो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।